हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो यार आज की जो वीडियो है वो थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि किस बारे में होगी। तो ड्राइविंग लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आपको पता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं हैं, अगर आप आ रहे हैं, अगर आपने किसी और की वीडियोस देखी हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस हमने किस तरह बनवाना है, तो इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं अपनी होम कंट्री में, मतलब पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, किसी भी कंट्री से अगर आप आ रहे हैं, वहाँ पे आप ड्राइविंग अगर कर रहे हैं तो इतना इशू नहीं होगा यहाँ पे आपको ड्राइविंग करने का। अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर हैं, अगर आपने अभी ड्राइविंग सीखी है, तो फिर आपको 3-4 माह यहाँ पे लाजमी गाड़ी चलानी पड़ेगी। यहाँ पे राउंड अबाउट्स हैं, उसके बाद पैरेलल पार्किंग है, एंगल पार्किंग है, डिफरेंट है इनकी यहाँ पे यार चीज़ें होती हैं जो आपको साइन बोर्ड्स जिस तरह वो सामने लगे हुए हैं, इस तरह ये सामने जो है वो एंगल पार्किंग लगी हुई है, ये भी एंगल पार्किंग लगी हुई है। तो इस तरह आपको ना अपनी पार्किंग लगानी पड़ती है। तो अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपको फ़ाइन करेंगे। तो सारी वीडियो मुकम्मल, मैंने 12-13 मिनट की कोई ये वीडियो है। ध्यान से एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा कि आपने क्या प्रोसीजर करना है, आपने किस तरह आके अप्लाई करना है। तो सारी वीडियो मुकम्मल देखनी है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और की वीडियो देखनी पड़ेगी या किसी और को आपको कहना पड़ेगा कि यार ड्राइविंग लाइसेंस मैंने बनवाना है। यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप किसी और के तरले करेंगे, यार मैंने लाइसेंस बनवाना है तो मुझे कुछ बताओ। तो वीडियो लंबी होगी, इत्मीनान से देखनी है ताकि आपको हर चीज़ की समझ लग सके। तो पहली बात तो ये, आपके पास अपना होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपकी एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। 21 साल के अगर आप होंगे तब आपको ऑस्ट्रेलिया का मुकम्मल लाइसेंस मिलेगा। अगर इससे कम अगर आपकी एज है, मतलब है 18 साल, 17 साल, 16 साल, अगर आप मैट्रिक के बाद आ रहे हैं या इंटर के बाद आ रहे हैं, तो आपको अपने होम कंट्री से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आना है, ताकि जब आप यहाँ पे आएँ तो आपको आपका जो है P1 का लाइसेंस मिल सके। P1 का लाइसेंस वो है जो जिनकी अभी एज अंडर एज होते हैं, उनको वो P1 का लाइसेंस देते हैं। उसके बाद आपका P2 का लाइसेंस बनता है, जो कि P1 के 12 महीने बाद आपका बनता है। तो 12 महीने बाद P2 बनेगा। उसके बाद आपको फुल लाइसेंस देंगे जब आप की एज 21 हो जाएगी, उसके बाद आपको फुल लाइसेंस मिलेगा। तो फुल लाइसेंस इस तरह मिलता है। ये नहीं कि आप पाकिस्तान से या अपनी होम कंट्री से कोई भी लाइसेंस लेके आ रहे हैं, फ्रेश लाइसेंस है, यहाँ पे आपको आके फुल लाइसेंस मिलेगा। अगर आप पाकिस्तान में ड्राइविंग कर रहे हैं, आपका लाइसेंस जो है 3 साल पुराना है, इंडिया में भी यही रूल है और भी जो एशियन कंट्रीज़ है सबका यही रूल है कि अगर आपका लाइसेंस जो है वो 3 साल पुराना है तो आप यहाँ पे आके डायरेक्ट DKT टेस्ट दे के, जिसको ड्राइविंग नॉलेज टेस्ट कहते हैं, वो दे के आप अपना फुल लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्टर से क्लासेस लेनी पड़ेंगी। 2 से 3 क्लासेस लें या 3 से 4 क्लासेस लें जब तक आपका हाथ सीधा नहीं होता, क्योंकि अगर आप एक बार फेल हो गए तो इसकी 6 मतलब कि ट्राई होती है कि 6 बार आप इसका टेस्ट दे सकते हो। तो एक बार फेल हो गए, दोबारा आपको 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी और आप ड्राइविंग नहीं कर सकते मतलब कि उस टाइम पीरियड में आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। तो ये बड़ा यहाँ पे इशू है कि आपको जो है वो ड्राइविंग जो है ना, उसके लिए थोड़ा बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि यार बस ड्राइविंग कर रहे हो, और जिस दिन आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है उसके दिन भी आपको एक क्लास लेनी पड़ेगी। हालांकि मुझे ड्राइविंग करते हुए कोई खासा अरसा हो गया है, 8-9 साल हो गए मुझे ड्राइविंग करते हुए, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आके 2 महीने पहले गाड़ी चलाई है ताकि मुझे यहाँ के रूल्स पता चल जाएँ कि यहाँ पे किस तरह ड्राइविंग करनी है, पार्किंग किस तरह करनी है, और सारा कुछ मुझे अच्छी तरह समझ आ जाए, फिर मैं वो टेस्ट दूँ। सबसे पहले आपकी बात मैंने क्लियर आपको कर दी कि अगर आपने फुल लाइसेंस लेना है तो एज आपकी 21 होनी चाहिए। उसके बाद आपका 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री में। अगर आप यूरोप से आ रहे हैं तो तब आपको तो मेरी समझ आ नहीं रही होगी मेरी उर्दू की, और ना आप ये मेरी वीडियो देखेंगे। तो ये एशियंस के लिए वीडियो है कि जो एशियन कम्युनिटी है, जिनको उर्दू लैंग्वेज आती है, हिंदी आती है, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने भी सर्च किया था जब मैं यहाँ पे न्यू आया था कि यार हाउ टू गेट द ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस, तो मुझे किसी की कोई वीडियो काम नहीं है यार। कोई अपनी चवले मारा कि आज मैं टेस्ट देने गया, मैंने ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर लिया। किसी ने डिटेल में बात की नहीं कि यार ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस तरह आप करोगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से मिलेगा।
तो पहली बात तो ये है कि 600 MCQs होते हैं। मैं सिर्फ अब आपको बताऊंगा अपनी स्टेट का, जिसमें भी मैं मौजूदा रह रहा हूँ, सिडनी में NSW, न्यू साउथ वेल्स। और वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट ड्राइविंग टेस्ट जो है वो न्यू साउथ वेल्स का होता है। बाकी लोग जो वीडियो देख भी रहे होंगे, उन्होंने किसी ने जाके ब्रिस्बेन से बनाया होगा, किसी ने विक्टोरिया से बनाया होगा, किसी ने मेलबर्न से बनाया होगा, कोई पर्थ गया होगा, वहाँ से जाके अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के यहाँ पे आए होंगे। क्योंकि वहाँ पे जो आपका DKT टेस्ट होता है, ड्राइविंग नॉलेज टेस्ट, वो ऑनलाइन होता है। तो वो किसी से भी आप करवा सकते हो, या आप खुद किसी चीटिंग मटेरियल लेके तो वो पास कर सकते हो। वो एक इजी ऑप्शन है। अगर वो आपने उसकी तरफ जाना है तो आप वो भी जा सकते हैं। अगर आपने तैयारी करके देना है तो वेल एंड गुड है। उससे ये होगा कि जब आप गाड़ी चलाएंगे तब आपको ये रोड सेफ्टी आपको पता होगा, ड्रग्स की लिमिटेशन आपको पता होगा कि कितनी लेनी है। तो खैर, DKT पास करने के लिए $52 का वो टेस्ट होता है। आपने अपना पासपोर्ट, अपना ID कार्ड और स्टूडेंट कार्ड, मतलब जिसको कहते हैं, यहाँ पे फ़ोटो ID बनती है। जब आप ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। 3 चीज़ें मस्ट आपने लेके जानी है। पहले आपका पासपोर्ट, स्टूडेंट ID कार्ड और आपका फ़ोटो ID, और आपका बैंक अकाउंट का कार्ड जो होता है वो आपने लाजमी लेके जाना है। और एक आपको पेपर मिलता है बैंक की तरफ से, जिसमें आपकी लोकेशन बताई होती है कि यूनिट नंबर इतना है, एरिया आपका, जैसे मेरा अब लकम्बा है, यूनिट 6 है, तो मेरा वो लिखा हुआ था। तो वो आपने लेके उस एरिया में जाना है, उस स्टेट में जाना है, सिडनी में, जहाँ पे आप रहते हो, जिस एरिया का आपको पता हो। अब मैं यहाँ पे रहता तो मैं लकम्बा हूँ, लेकिन मैंने बैंक्सटाउन में या सिटी में या रॉकडेल में कहीं उस बिज़ी एरिया में मैंने अपना टेस्ट नहीं दिया। तो कोशिश करनी है कि आपने किसी बिज़ी एरिया में नहीं जाना, किसी मतलब कि बिल्कुल सुनसान सा एरिया हो जहाँ पे NSW का दफ्तर भी हो। यहाँ पे मुझे सुनसान लगता है एनगडीन, जो सदरलैंड से 10-12 किलोमीटर की ड्राइव पे है। वहाँ पे आप जाके आसानी से अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हैं। तो जो न्यू साउथ वेल्स का DKT है वो आपको ऑन ऑफिस जाके देना पड़ता है, जो कि उनका ऑफिस है। वहाँ पे कंप्यूटर बनाए हुए हैं उन्होंने, वहाँ पे आपने बैठना होता है। टाइम लिमिट कोई नहीं होती, 4 घंटे लगाएं, 5 घंटे लगाएं। 45 MCQs होते हैं। पहले आप जाएंगे, आपसे फॉर्म फिल करवाएंगे। वो फॉर्म आप जब फिल कर लेंगे उसके बाद आपको एक टिकट नंबर देंगे। टिकट नंबर दे के अगर आपने वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 टेस्ट, NSW की वेबसाइट पे आपने वो टेस्ट प्रैक्टिस कर लेने हैं। 600 MCQs होते हैं, वो 600 ही MCQs में आपको 45 आते हैं। तो वो आपने NSW की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है, वहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट आएगा। उस टेस्ट में से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। 3 ऑप्शन होती हैं, 1 करेक्ट होती है, 2 इनकरेक्ट होती हैं। तो वो आपने पहले तैयारी कर लेनी है। उसमें आपको 10 से 12 दिन लगेंगे। अगर आप रेगुलर 5 टेस्ट भी उसके कर लें तो 10 दिन में वो 600 MCQs आपके क्लियर हो जाएंगे और आपका DKT पास हो जाएगा। 45 क्वेश्चंस होते हैं, 3 ऑप्शंस होती हैं एक क्वेश्चन की, 1 सही होता है, बाकी 2 गलत उन्होंने रखे होते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मेरी वीडियो की बिल्कुल आसानी से समझ आ गई होगी। और अगर आपके 15 पहले जो उनका पार्ट होता है वो है नॉलेज का, नॉलेज, अगर 15 में से आपके 3 गलत हो गए तो आप ओके। अगर 3 के बाद एक और गलत हो गया, आपका टेस्ट उसी टाइम बंद हो जाता है। ये फर्स्ट सेक्शन की बात कर रहा हूँ। 15 में से 3 गलत हो गए, कोई बात नहीं, 12 आपके ठीक होने चाहिए। अगर फिर आपका गलत हो गया तो आपका टेस्ट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो सेक्शन आता है उसमें आता है ड्रग्स का सेक्शन और रोड सेफ्टी रूल्स होते हैं। वो सबसे टफ होता है। उसमें सिर्फ एक गलती की गुंजाइश होती है। अगर आपका एक गलत हो गया, उसके बाद दूसरा गलत हुआ, तो आपका टेस्ट बंद हो जाएगा और फिर आप उसी टाइम दोबारा दे सकते हैं वो टेस्ट। एक दिन में 2 ट्राई होती हैं कि आपका एक बार फेल हो गया, दूसरी बार आप जब दोबारा उसी टाइम $52 दोबारा पे करेंगे और वो टेस्ट देंगे। तो ये पार्ट हो गया। अब DKT आपका अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपका क्लियर हो गया जी, माशाल्लाह आपने DKT क्लियर कर लिया है, उसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट की अपॉइंटमेंट लेनी है। वो आपको वेरी नेक्स्ट डे भी मिल सकती है, 1 वीक के अंदर भी मिल सकती है। वो डेट्स पे अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि डेट कब की है। और 9:30 से लेके 11:30 तक आपने डेट नहीं लेनी, मतलब कि 9:30 से तो लैके 11:30 बजे तक तुसी ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना। स्कूल जोन होता है तो उसमें 40 लिमिट होती है, उसमें कभी भी नहीं आपने अपना ड्राइविंग टेस्ट की डेट बुक करनी। कोशिश करनी है 12 बजे का, 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे तक, ये 3 टाइम के दरमियान आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है वो होना चाहिए। उसके बाद जी क्योंकि 40 की जब लिमिट होती है, ओवर स्पीड हो गए डायरेक्ट फेल।
ओवर स्पीडिंग होगी डायरेक्ट फेल। उसके बाद कर पार्किंग होती है, उसके बाद पैरेलल पार्किंग होती है। ये जब आप करेंगे तब आपको आएंगी, ये वीडियोस देख के नहीं आपको आनी है, ये आपको फिजिकल जाके क्लासेस लेनी पड़ेंगी। मैंने भी 2 क्लासेस ली हैं, तब जाके मुझे कुछ इसकी समझ आई। और पाकिस्तान और देसी से तो बिल्कुल नहीं लेनी, या इंडियन है या कोई देसी है उससे नहीं लेनी, गोरा है उससे लें क्लासेस, वो आपको अच्छी तरह रोज़ वगैरह सारा बताएगा। और वो डिफरेंट चार्ज करते हैं, मतलब कि कोई $70 चार्ज करता है 1 घंटे के, कोई $60 करता है, कोई 65 करता है। जो मेरा इंस्ट्रक्टर था उसका नाम नील था, उसने 65 पर और मुझसे चार्ज किए थे, लेकिन वो काफ़ी अच्छा था, उसने मुझे एक ही लेसन में सारा कुछ समझा दिया था। तो उम्मीद है कि यार कोई बात इस तरह की रह नहीं गई होगी जो आपको ना समझ आई हो। DKT का आपको मैंने बता दिया, उसके बाद मैंने आपको फिज़िकल जो आपका ड्राइविंग टेस्ट है उसका भी बता दिया है कि वो आपने जाके किस तरह पास करना है। 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसमें। एक है पैरेलल पार्किंग, सामने गाड़ी खड़ी होगी, उसके पीछे से रिवर्स करके टर्न करके आपने उसके बैक पे लगाना होता है। इत्थे है नहीं साहब है इधरों पिछों आए इंज वड़ के गड्डी लाती, यह काम नहीं इत्थे होने आगे, इस तरह पार्किंग नहीं होनी। पैरेलल पार्किंग है, गाड़ी के सामने जाना है इस तरह, बिल्कुल शीशों के शीशे साथ मिला के, जिस तरह ये गाड़ी खड़ी है ये इसके शीशे के साथ शीशे मिला के आपने रिवर्स आके फिर वो पार्क करना है। ये पैरेलल पार्किंग होगी। उसके बाद कर्ब पार्किंग होती है। वो नुक्कड़ देख रहे हो, वो सामने नुक्कड़, वो कर्ब इन कहने ने गटर लाइन वहाँ पे होती है, उसको कहते हैं। तो उस नुक्कड़ को टच नहीं होना चाहिए, गटर लाइन पे आपका टायर होना चाहिए और सीधा से ला के आपने यहाँ पे पार्क करना होता है। उसके बाद बार बार आपको ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे मुड़ के पीछे। जब आपने रिवर्स करनी है तो आपने ये मिरर नहीं इस्तेमाल करना, ये शीशा नहीं इस्तेमाल करना। जब आपने रिवर्स करनी है तो आपने पीछे देखी जाना, पीछे ऐसे आपकी गर्दन टूट जाए, ऐसे 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 देखना, फिर आपका जो है ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो बनेगा। यहाँ पे इतने पागल हैं गोरे कि कहते हैं कि आपने ऐसे गर्दन कर दी है पीछे, ये शीशे से नहीं देखना, हालांकि इस शीशे से जो बैक मिरर होता है इससे अच्छा पता लगता है आपको। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके देखी जाना है, देखी जाना है, राइट साइड पे देखना। जब तक आपकी बैक पे नज़र रहेगी तो ही पास हो गया। अगर आपने बैक पे नहीं देखा तो आपको वो एक मतलब कि वो मिस्टेक आपकी हो जाएगी। 10 मिस्टेक्स अगर आपकी होगी 100 में से 90% अगर आपका हो गया तो ठीक है, अगर 11वीं मिस्टेक होगी तो आप फेल हो जाते हो। वो देखो स्कूटर पे भी लोग कर रहे हैं, यहाँ पे आके ना ओवर ईट्स कर रहे हैं। तो ये इस तरह इसने जब पार्किंग लगाई है ना, इसको पैरेलल पार्किंग कहते हैं, ये बंदे ने जो अभी लगाई है आके। तो जब आप करेंगे तो ये गोरी भी आपको ड्राइविंग टेस्ट में मिलेगी। ओहो मजाक कर रहा हूँ, गोरी कहाँ से मिलेगी। तो इस तरह देख कर जी आपने हैंडल यहाँ पे ऐसे पकड़ लेना और इस तरह करके आपने पीछे देखी जाना। ये आपने रिवर्स पार्किंग करनी है जब आपने 3 पॉइंट टर्न लेना है। उसके बाद जब आपने लेफ़्ट साइड पे जाना है ना, लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर ऐसे लगाना है, इंडिकेटर लगा के तो आपने 5 सेकंड देखना है, ऐसे ऐसे पीछे 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 मुड़ के देखना है, ऐसे वो शीशे से देखना कोई चीज़ तो नहीं है। फिर आपने लाइन चेंज करनी है। अगर आपने अपनी राइट साइड पे जाना है, राइट साइड का इशारा लाया, ये मिरर्स को देखा, उसके बाद आपने पीछे ऐसे गर्दन फुल अपनी मरोड़ देनी है, ऐसे ऐसे करके आपने देखना है कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई बंदा नहीं आ रहा। फिर आपने लाइन चेंज करनी है। तो ये उम्मीद है कि यार काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है। तो मैं भी इस टाइम डिलीवरी है, देखें डिलीवरी लेके बैठा हूँ, पानी की बोतलें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो ये मेरा, आप समझ होंगे कि मेरा नहीं बना। ये देखें, ये इस तरह का DKT जब आप पास करते हैं उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस की इस तरह चिट दे देते हैं। चिट दे के तो ये काजू कूजू पड़े हैं, ये लाजमी खाया करें। ये पर्ची दे देंगे आपको, इस पर सारी आपकी लिखी होगी, NSW का सारा कुछ लिखा होगा। तो उम्मीद है कि सारी वीडियो आपको समझ लग गई होगी कि यार किस तरह आपने आके ऑस्ट्रेलिया का अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। 3 साल पुराना अपनी होम कंट्री का लाइसेंस हो, यहाँ पे आप फुल एलिजिबल है, यहाँ पे आके आप काम कर सकते हैं। लाइसेंस ज़रूरी है, नहीं तो जलील ऐसे होगे, भांडे धोने पैनगे, बर्तन मांजोगे, सफाइयाँ करोगे। अगर लाइसेंस ना होया, कोई जुगाड़ लाओ, कोई जो मर्जी करके इंज करके जुगाड़ ला के उतों तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस जड़ा वो बना के आना है। चाहे आप 17 साल के हो, 18 साल के हो, 20 साल के हो, आपने ड्राइविंग लाइसेंस। ये देखें अब ये पार्किंग लगा रही है, पैरेलल पार्किंग कर रही है। तो जिस तरह अब इसने पार्किंग की है, आपने भी इस तरह आगे कोशिश करनी है, बार बार पार्किंग करनी है। वो देखे कुत्ता कितना प्यारा जा रहा है, बेहतरीन मोटा ताज़ा, वो गया कुत्ता। तो आपने कोशिश करनी है कि यार ये सारी
तैयारी करके फिर अपना टेस्ट देना, क्योंकि $54 आप नहीं $62 आपके ड्राइविंग टेस्ट के लेंगे आपसे। 52 जो है वो DKT के हैं, 64 जो है वो आपके ड्राइविंग टेस्ट के। उसके बाद $300 आपसे लेंगे 10 साल का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए। बना के नहीं वो देते, 5 साल का मैक्सिमम बना के देते हैं, लेकिन 10 साल का उन्होंने लिखा होता है। तो उम्मीद है कि मेरी सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। आपने ड्राइविंग टेस्ट किस तरह अपना बुक करवाना है, ऑनलाइन भी आप बुक करवा सकते हैं, ऑन सेंटर जाके बुक करवाएंगे तो बेहतर है। ऑनलाइन आपको समझ में मिस्टेक होगी, वहाँ पे जाएं आप, डॉक्यूमेंटेशन आपको बताइए, DKT दें, क्लियर हो जाए, कहीं और स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी और स्टेट में हैं तो बहुत ईजी है, ये सिर्फ सिडनी का मैंने आपको बताया। बाकी भी रूल्स इस तरह ही है कि 3 साल पुराना आपका होना चाहिए, और आप मेरे ख्याल से ब्रिस्बेन और विक्टोरिया में 1 साल या 1.5 साल पुराना भी हो तो आपका फुल लाइसेंस वहाँ पे बन जाता है, लेकिन सिडनी में नहीं बनता। तो उम्मीद है आपको मेरी सारी बातों की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक, कमेंट और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। घंटी है, सांड बांझो, तोड़ दो। माशाल्लाह 1600 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, यही बड़ी बात है यार। एक जो स्टार्टर बिगनर यूट्यूब होता है उसके अगर 1600 सब्सक्राइबर हो जाए तो बड़ी बात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इस तरह ही आपको मैं कोई जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है वही मैं लेके आता हूँ। ये फजूल वीडियोस में बनाता है एवं स्टूडेंट्स जो बैठे होते हैं ओवरसीज़ में, एवं फजूल में ही वीडियो बना के ना अगले बंदे का दिमाग खच्चर कर देते हैं कि यार इतना मुश्किल है, यहाँ पे कोर्स चेंज नहीं होता, यहाँ पे आके वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। उनके पास कंटेंट ही कोई नहीं है, उन्होंने आपको पागल ही बनाना। तो उम्मीद है सारी बातें मेरी आपको समझ आ गई होंगी, आपका लाइसेंस जल्दी से बने। आप ऊबर एक्स पे 1 साल बाद जा सकते हो, किसी और स्टेट में तो 6 माह बाद आप कर सकते हैं, लेकिन सिडनी में 1 साल पुराना आपका ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस होना चाहिए, फिर आप ऊबर एक्स और DD यहाँ पे चलती है वो आप कर सकते हो, टैक्सी चला सकते हो। तो मुझे दें इजाज़त, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और ऑस्ट्रेलिया में आके अपने ख्वाब पूरे करें। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।